नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात करें पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, भोपाल से नज़दीक लगा हुआ जिला है विदिशा जिला। और विदिशा शहर बड़ा अच्छा शहर है। सुषमा स्वराज जी यहाँ से लोकसभा सांसद रहीं। मध्य प्रदेश और देश विदेश में नाम भी ये विदिशा था, क्योंकि विदेश मंत्री भी सुषमा स्वराज रहीं। बात करें यहाँ की राजनीति की, यहाँ की राजनीति बड़ी ही चर्चित है 2018 से, क्योंकि कांग्रेस के विधायक सुशांत भार्गव जीत गए। बीजेपी की ऐसी क्या कमियां रहीं, क्या संगठन में कमी रही, क्या प्रत्याशी सही नहीं मिला, उस पर भी चर्चा करेंगे। और 2023 है, 23 एक महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार बने, किसी न किसी पार्टी के अपने अपने नेता लगे हैं क्षेत्र में। बात करें विदिशा के एक नेता हैं मनोज कटारे जी हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। दीनदयाल उपाध्याय समिति से भी जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश में तमाम जगह काम करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और हम विदिशा की राजनीति पर करें। सबसे पहले आपका स्वागत है राजधानी समाचार। नमस्कार। कैसे देखते हैं 2023 का आप चुनाव? तो चुनाव तो सभी हैं, आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, पार्टी के माध्यम से पार्टी में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, 1991 से सक्रिय हूँ। 15-17 साल मैंने युवा मोर्चे में काम किया। लगभग 20 साल की उम्र में मैं युवा मोर्चे में पदाधिकारी बन गया था। इसके बाद मैं पार्टी का युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी का 2 बार जिला महामंत्री रहा। दीनदयाल अंत्योदय समिति का जिले का अध्यक्ष हूँ, जिसके प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं और कलेक्टर जिसके सचिव हैं। पिछले 2 सालों से मैं प्रदेश कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र में घूम रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सरकार की नीतियाँ और सरकार के विकास कार्यों को लोगों के बीच तक पहुँचा रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता के नाते जैसा एक कार्यकर्ता को सक्रिय होना चाहिए, वैसा सक्रिय हैं। सवाल तो बहुत हैं, मध्य प्रदेश के हैं और तमाम हैं, लेकिन बात हो जाए, पहला सवाल यही है, क्या कमी रही 2018 में जो विदिशा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी? देखिए, ये तो आप पत्रकार लोगों के शोध का विषय हो सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विदिशा विधानसभा को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। हम 1980 की बात करें, 1980 में ठाकुर मोहर सिंह जी एक बहुत ही अनजान चेहरा विदिशा से प्रत्याशी बने। मैं थोड़ा पीछे जाके बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें तो उस समय जब जो लोग चुनाव लड़े वो कांग्रेस के बहुत बड़े नाम हुआ करता था, हृदय मोहन जी जैन, वो चुनाव लड़े। और एक गांव का ठेठ देहात का एक हमारा पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय मोहर सिंह ठाकुर को टिकट दिया और पार्टी जीती। और 80 में कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त वापसी हुई थी, इंदिरा जी के नेतृत्व में गरीबी हटाओ का नारा दिया। हमें आगे बढ़ के बात करना पड़ेगी, 1984 में दुर्भाग्य से इंदिरा जी की हत्या हुई। और जब जनवरी 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में इंदिरा जी की सहानुभूति लहर पर चुनाव हुआ था। और फिर वही ठाकुर मोहर सिंह जी लड़े और कांग्रेस से लड़े मध्य भारत प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू तखतमल जी के चिरंजीव राजमल जालोरी। तब भी भारतीय जनता पार्टी इंदिरा लहर में, जब इंदिरा गांधी जी की मौत पर संवेदन पर चुनाव हुआ था, उनकी लहर पर पूरा मध्य प्रदेश भाजपा हारी, पूरा देश हारी। उसके बाद हम विदिशा विधानसभा जीते थे, ये वो सीट है। 2098 में हम जीते। हमने ठाकुर मोहर सिंह जी की श्रीमती जी को टिकट दिया, किसी कारण से मोहर सिंह जी का काटना पड़ा, बिल्कुल अनजान चेहरा था, तब भी हम जीते। 2003 में हम 30,000 से जीते, 2008 में हम जीते, 2013 में जीते, 2014 में पार्टी ने बहुत ही एक साधारण से कार्यकर्ता थे हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी, उनको टिकट दिया, वो भी जीते, लेकिन हम 18 में हार गए। अब यह शोध का विषय आप लोगों के लिए है कि हम क्यों हारे। अब 2023 का विधानसभा चुनाव रहेगा, किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार से विदिशा सीट पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, किस प्रकार से इस पर संशोधन कर रही है, पे जानकारी उठा रही है, गांव क्षेत्र में भी जारी पाए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पर चुनाव लड़ती है। 2003 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2005 अक्टूबर-नवंबर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर के आज तक मध्य प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है। आप देखेंगे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता की बात हो, सिंचाई की योजनाओं की बात हो, और जितने भी तरह के, हम अगर एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात करें, हम हेल्थ में डेवलपमेंट की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, हम पर्यटन की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम ना किया हो। और स्वाभाविक रूप से हम उसी विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है।
सारी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ा है और भारत के 138 करोड़ नागरिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। आतंकवाद की समस्या को ख़त्म किया है, कश्मीर की समस्या को ख़त्म किया, धारा 370 जो एक दाग था देश के संविधान पर उसको हटाने का काम किया। हमारी एक सांस्कृतिक गुलामी की जो हिंदुओं को खटकता था, राम मंदिर का मुद्दा फैसला नहीं हो पा रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में न्यायालय ने फैसला सुनाया। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किए और आज देश के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसी एक सरकार है। उस सरकार की योजनाएं, उस सरकार का कार्यकाल, उन सरकारों के काम, हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के काम को लेकर के हम जाएंगे और 23 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से जीतेंगे और विदिशा भी जीतेंगे। 2023 के लिए कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव है। देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, अपने आप को बदलाव समझ रही है और बहुत भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। आप देख रहे होंगे जनता भी जा रही, कैसे देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा? मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा। उसके पीछे कारण क्या है कि राहुल गांधी जी के बारे में मैं, चूँकि वो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, तो मेरे मुंह छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगी और मुझे कहना पड़ेगी। राहुल गांधी बेसिकली बड़े अपरिपक्व नेता हैं। इस देश का इतिहास रहा है, जब जब यात्राएं निकली हैं तो सत्ताओं में परिवर्तन हुआ है। चाहे किसी प्रदेश के, हमारे आंध्र प्रदेश का जो हमारे किरण रेड्डी के चिरंजीवी में उनने यात्रा निकाली हो, तब वहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने यात्राएं निकाली, तब सरकार बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, तब सरकार बनी। भारी परिवर्तन देश के अंदर आया। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा, उसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। उसके पीछे कारण क्या है कि राहुल गांधी जी के साथ एक तो पूरी कांग्रेस नहीं है, दूसरी बात उसका कोई मैसेज नहीं है। आखिर आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, जिन्होंने, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़ने का काम किया, उसका नेता आज जब पार्टी पूरी तरह बिखर गई, देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह छा गई, तो उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा। आखिर भारत तो कितना संगठित हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, फिर क्या भारत जोड़ना? एक्चुअल उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना थी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश में आपने देखा हर 2-4 महीने में एक विधायक भाजपा को ज्वाइन कर लेता है। बीच में सिंधिया जी के साथ 22-23 विधायक आए, उस समय 5 और विधायक आए। जब उपचुनाव हुआ था तो 28 सीटों पर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। तो वास्तव में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है और उसका कोई इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर पड़ नहीं रहा। और जो उनकी जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, उनके जो बयान आप देख रहे हैं, जितने स्तरहीन और हरकतें और बयान जो आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि देश की जनता पर कोई प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ पा रही। जहाँ तक आपने कहा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में वो है ही नहीं। भूमिका में तो राहुल गांधी, जो खड़गे जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आप मुझे बताइए कहीं दिख रहे हैं क्या? मुझे आप बता दीजिए कोई एक्टिविटीज़ उनकी दिख रही हो, कोई कार्य योजना दिख रही हो, कोई अभ्यास वर्ग हो, या कोई उनका आंदोलन हो, या कोई विरोध प्रदर्शन हो, कुछ दिख रहा है क्या? एक्चुअल कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस अंदर से खोखला हो चुकी है। खोखला होने के पीछे कारण ये है कि कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक लगभग 50 साल से ऊपर शासन किया और राजनीति को उन्होंने विलासिता की चीज़ माना, राजनीति को वैभव की चीज़ माना। राजनीति में उनका ये मानना था कि भ्रष्टाचार हमारा अधिकार है, अपराध करना हमारा अधिकार है, परिवारवाद हमारा अधिकार है। कांग्रेस इस रास्ते पर चली। जब देश की जनता जागरूक हो गई, जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूसरे जब हमारे पास ऐसे साधन आ गए कि जनता के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंच सके कि देश में चल क्या रहा है, कौन सा राजनीतिक दल क्या कर रहा है, जब वो सच्चाई लोगों को पता पड़ गई, तो कांग्रेस को लोगों ने वोट देना बंद कर दिया। और अकेला वोट देना बंद नहीं किया, मन और मस्तिष्क से नकार दिया कांग्रेस। अब विदिशा की बात करें, तैयारी तो तमाम नेता कर रहे, तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में भी जा रहे। जनता में जब जाएं तो मनोज कटारे का भी नाम है कि पार्टी एक बार उनको ही मौका दे। तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं? पार्टी अगर आपको मौका देती है, संगठन आपको मौका देता है, तो मनोज कटारे जी कितने तैयार हैं, कितनी सेवा करेंगे विदिशा से? जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं कितना तैयार हूँ, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि मनोज कटारे दावेदार हैं, और भी हमारे लोग दावेदार हैं। पार्टी जिसको अपना आशीर्वाद देगी, पार्टी संगठन जिसको अपना आशीर्वाद देगा, पार्टी संगठन और सरकार हमारी सर्वे कराने के आधार पर टिकट बांटेंगे। बार बार एक बात हो रही है कि गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। गुजरात मॉडल का मतलब ये है कि जो वास्तव में योग्य लोग हैं,
पट्टा कल्चर और आला कमान कल्चर नहीं चलेगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो जो योग्य लोग होंगे उनको पार्टी टिकट देगी। और सेवा करने की जहाँ तक बात है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, आप खुद ने सर्वे किया है, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं तो अपने आप को तैयार बैठा हूँ कि पार्टी अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और जहाँ तक सेवा की बात आपने की, मैं पिछले 20 सालों से कैसी सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में कितना उपस्थित हूँ, धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में, खेलों के आयोजनों में, व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करना हो, किसी को पढ़ाई की फीस भरना हो, किसी का इलाज कराना हो, किसी बुजुर्ग की लाठी बनना हो, किसी गरीब के आंसू पहुँचना हो, तो मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। ये आप भी जान रहे हैं सर्वे के आधार पर, और विदिशा की जनता भी जानती है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप विदिशा शहरवासी व ग्रामीण क्षेत्रवासियों को? संदेश तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसका आप भरपूर लाभ लें। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी संगठन है, और राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, यह भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार उस रास्ते पर चल रही है। मैं तो विदिशा विधानसभा के और विदिशा जिले के लोगों से, जहाँ तक आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही, सबसे ही निवेदन करूंगा, हम देशभक्त बने, हम राष्ट्रभक्त बने, हम देश की सेवा करें, देश की सेवा के माध्यम से गरीबों के आंसू पहुंचने का काम करें, जो पीड़ित मानवता है उसके आंसू पहुंचने का काम करें। जहां भी जो भी कोई लाचार है, कोई बेबस है, कोई गरीब है, हम जिसकी मदद कर सकते हो, ईश्वर ने अगर हमको इसके लायक बनाया, हम उस गरीब की मदद करने का काम करें। और पार्टी जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, हम नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, अमित शाह जी से प्रभावित होकर के, शिवराज जी से प्रभावित होकर के, विष्णुदत्त शर्मा जी से प्रभावित होकर के, हम देश को आगे बढ़ाने में अपना कहाँ योगदान दे सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, देशभक्ति के साथ हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तमाम वो मुद्दे थे विदिशा शहर के, विदिशा विधानसभा के। मनोज कटारे जी हमारे साथ थे, क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं। देखना होगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और क्या स्थिति बनती है, हम पूरी जानकारी देंगे। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन हर्ष कुशवाहा के साथ, विदिशा, मध्य प्रदेश।